के राष्ट्रीय भीम सेना के अध्यक्ष आर पांडियन ने आरबीएल बैंक की मनमानी को लेकर आरोप लगाते हुए भारत सरकार से मांग की है कि बैंक के द्वारा मनमानी की जा रही है उसे रोका जाए। पंच संस्था या कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन जैसे छोटे बैंकों के साथ भी मनमानी की जा रही है, जिसका नुकसान उनके साथ साथ छोटे व्यापारियों को भी पड़ रहा है। बैंक डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों पर पैसे काट रहा है, जिसका सीधा नुकसान इन संस्थाओं के साथ जुड़े हुए सभी को पड़ रहा है, जिसके कारण लोग प्रभावित हो रहे हैं। और उनका आरोप है कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए टीडीएस के जजमेंट के आधार पर मात्र जजमेंट का पालन तमिलनाडु में ही पूरा ना हो, बल्कि उसको पूरे भारत वर्ष में एक ही कानून के तहत देखना चाहिए और उसका पालन कराया जाना चाहिए। पांडियन की मांग है कि लोगों को इसका लाभ मिल सके। यही नहीं, उन्होंने कहा मुंबई के आरबीएल बैंक मद्रास हाई कोर्ट के आदेशों को लेकर उनके साथ ही नहीं बल्कि सभी के साथ भेदभाव कर रहा है और न्यायालय के आदेशों को मानने से इनकार करते हुए अपनी मनमानी चला रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। आर पांडियन ने कोर्ट के रुख को अपनाने की बात कही है। मेरी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका नाम ब्लू पीपल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो गरीब तुच्छ वर्ग को, जो गरीब दलित जो वर्ग के लोगों के बैंक है। तो हमारा भी अकाउंट है और हमारे कुछ ब्रांचेस है पूरे स्टेट में। तो वहाँ का जो पैसा सेंट्रल ऑफिस हमारा सेंट्रल चेंबूर में, तो हमने चेंबूर में हमारा आरबीएल बैंक है, आरबीएल बैंक, जिस बैंक में हमारा खाता है पिछले बहुत सालों से। तो अभी जनवरी के बाद उन्होंने जैसे ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उन्होंने टीडीएस काटना चालू कर दिया। तो उस बारे में मैंने हाई कोर्ट का ऑर्डर में उनके ब्रांच मैनेजर जो है अजय पांडे, उनको दिया। और उनके टॉप एंड में कोई मतलब सुजीत जी का पता नहीं कोई है जो टॉप एंड के जो लीगल डिपार्टमेंट से बात भी की। तो वो क्या बोलते हैं, ये हम पे अप्लीकेबल नहीं है, हम काटते रहेंगे। देखिए हाई कोर्ट जो भी हाई कोर्ट होता है, अगर जो इंडिविजुअल अगर ऑर्डर नहीं, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर समझो स्टेट गवर्नमेंट को है, और जो अगर जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने अपने स्टेट जॉइंट कमिश्नर को ऑर्डर दिया था कि ये टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, तो वो जो ऑर्डर है वो सब जगह मतलब इक्विवेलेंट या सिमोसिस में काम आ सकता है। इक्विवेलेंट ऑर्डर होता है पूरे स्टेट के लिए हो जाता है, पूरे भारतवर्ष के जो स्टेट के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपील में जाती सुप्रीम कोर्ट में तो ठीक, तो उसको स्टे होता, पर स्टे नहीं हुआ। तो ये जो बैंक जितनी बैंक है वो कलेक्शन करके ना वो एक मतलब भर भी नहीं रही है टैक्स, टीडीएस काट रही है, लेकिन टीडीएस काटने के बाद भी वो मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भर ले रही है, वो पूल अकाउंट में जमा कर रही है। मतलब पूल अकाउंट में हम जमा करते हैं और बाद में हम भरेंगे, मतलब सरकार को भी इसका पैसा नहीं जा रहा। अपन तो जैसे आज टीडीएस काटा तो 2 दिन का T+2 डे होता है, जाना चाहिए, तो वैसा नहीं हो रहा है। इन लोगों ने पूरा पैसा मतलब इकट्ठा करके उन बैंक के यूज़ कर रही है, जो बड़ी बैंक है पूरे, जो इसका जब ब्रांचेस पूरे इंडिया भर में, वो सब यूज़ कर रही है ऐसा टीडीएस का। देखो ये जो टीडीएस कट रहा है वो कंज्यूमर को नहीं जा रहा, लेकिन जो हमारे सभासद है, ये शेयर होल्डर्स है, अगर उसमें 2% हमारी सोसाइटीज़ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। 2% अगर वो टीडीएस कट जाता है, बल्कि हम लोग मतलब कि टीडीएस मतलब क्या, इनकम, हमारा इनकम नहीं है। जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है कम नफ़ा, नो लॉस नो प्रॉफिट में काम करती है, तो सभासदों को मदद करनी होती है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को देना होता है, लोन पार्टीज़ को देना पड़ता है। तो हमारे पास जो पैसा आता है ये लोगों का पैसा, और वो टीडीएस कटने से हमको मतलब नुकसान होता है। सरकार से ये अपील है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे ये अपील है, उनके जो जॉइंट कमिश्नर जो इनकम टैक्स से जब जाके स्टेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या सेंट्रल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनको ये बोलना है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक छोटे बैंक में आते हैं। बैंकों को, कोऑपरेटिव बैंक्स और कमर्शियल बैंक को टीडीएस नहीं रखा उन्होंने, तो हम पे क्यों, हम भी माइक्रो फाइनेंस लेवल पे हम ऐसे मतलब कि छोटे छोटे लोगों को, ऐसा वर्ग जो गरीब वर्ग है जिसका KYC नहीं होता, ऐसे लोगों को हम हेल्प करते हैं, उनका सेविंग का बढ़ावा देते हैं उनको मतलब आगे फ्यूचर के लिए उनके पैसे कैसे बचत हो। प्लस उनको जो कोई बैंक लोन नहीं देती, छोटे छोटे लोन, माइक्रो लोन, भाजी वाले, मच्छी वाले, दूध वाले, ऐसे लोगों को, पान वाले, ऐसे लोगों को जो कोई लोन नहीं देता, वैसे लोग हम लोन देते हैं उनको, ऐसे गरीब लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। वैसे हम भी बैंक की तरह है, तो हमको भी टीडीएस से एग्जम्पशन मिलना चाहिए। हम टीडीएस के दायरे में नहीं आते हैं। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट, आपने देखा होगा साउथ इंडियन जो लोग हैं वो तो होशियार होते हैं सब चीज़ में और बहुत एक्टिव होते हैं। वहाँ के लोगों ने जब पिटीशन फाइल किया तो हाई कोर्ट ने उनकी साइड लेके उनको बोला कि आप रिसिपेंट हो, तो वो एग्जम्प्टेड हो गए, तो पूरा तमिलनाडु में एग्जम्प्टेड हो गया। लेकिन महाराष्ट्र में जो क्योंकि कोऑपरेटिव का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर के जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स है सोए हुए, कोऑपरेटिव मिनिस्टर सोए हुआ है, उसने अब तक उसकी दखल भी नहीं ली। बल्कि मेरा बोलना है कि उसकी दखल लेके यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। देखो आरबीएल ब्रांच के कॉर्पोरेट ऑफिस में जाने के लिए छोड़ते नहीं है बिना, ऊपर से यहाँ के जो BM है वो हमको लेके जाने को तैयार नहीं है। वो बोल रहा है जो भी आप मेल करो। तो अगर ये जो आरबीएल बैंक हमसे ये चाह रहे हैं कि आप हमको जो काट रहे उसकी वजह प्रॉपर दे, और हम उसको लेके हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जाने के बाद वहाँ से जो हमको ऑर्डर आएगा हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे।
नहीं, कुछ बैंक है जो मतलब कि उसको मानने को तैयार है क्योंकि उनको पता है कि ऑर्डर हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी बैंक है जो जानबूझकर नहीं मान रही है। उसको पता चल गया, हमने को उनके नज़र में भी लाया कि मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बोलता नहीं वो हमारे हम लोग महाराष्ट्र में हैं, हम पे एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कोई इधर लिखा नहीं है, एप्लीकेबल नहीं। और कोर्ट का सिमो से कोई स्टेट में अगर उसने कोई जॉइंट कमिश्नर स्टेट को दिया है तो हर स्टेट के जॉइंट कमिश्नर को एप्लीकेबल है, क्योंकि आपने देखा कोई भी हाई कोर्ट का ऑर्डर कहीं होता है तो सेम ऑर्डर उसको एप्लीकेबल हो जाता है अपने आप, ऐसा है। लेकिन हमारे यहाँ के जो बैंकर्स है वो मतलब कहते हैं लूट मार मचा के रखे हैं, वो चार्जेस काटना ये काटना उनको मज़ा आता है और ये पूल में जमा करते हैं और करोड़ों का मुनाफा करते हैं लोग खुद के लिए। तो जो मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसका जो लिंक था वो भी भेजा और हार्ड कॉपी भी उनको हमने भेजा। 20 दिन हो गए उनको बताकर समझाकर उसके लीगल पॉइंट्स भी बताए तो भी वो मानने को तैयार नहीं। उसका टॉप एंड की जो आरबीएल बैंक के कोई टॉप एंड का जो अधिकारी है वो बात करने को तैयार है, मिलने को तैयार नहीं है। बोलते जो होगा जैसा वैसे ही चलेगा और कटता रहेगा, आपको जो करने का आप करिए। लिखित जवाब मैं मांग रहा हूँ, पिछले 15 दिन से कि लिखित जवाब मांग रहा हूँ कि आप मुझे लिखित जवाब दोगे तो हम हाईकोर्ट का दरवाजा ठकठकाएंगे या तो फिर मोर्चा आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए बैंक बहुत बड़ा मतलब बहुत यूज़फुल काम करती है, उनके काम आती है, उनका मतलब उस पर अत्याचार और अन्याय है। एक्चुअली आरबीएल बैंक का जो है उसके कुछ ब्रांचेस तमिलनाडु में भी है, एचडीएफसी की भी तमिलनाडु में, आईसीसी बैंक की भी तमिलनाडु में, पर वहाँ पर वो लोग काट नहीं रहे। पर मुंबई में, महाराष्ट्र में और अन्य स्टेट में जहाँ पर मतलब ये नहीं है तो उधर वो लोग काट रहे हैं। मतलब ये मतलब दोहरी मतलब डबल गेम ये लोग कर रहे हैं, इस तरह का मतलब मेरा बोल। जो जब मैंने उनको ये बताया कि आपकी जो तिरुवल्ली ब्रांच है वहाँ पर मेरे चाचा का भी अकाउंट है, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की है, उनका नहीं कट रहा है, अब यहाँ पर काट रहे हो, तो बोलता है वहाँ का हमको पता नहीं है। मतलब जो उनके उत्तर बराबर रहते, जो बीएम था उसको उत्तर बराबर रहते, चुप टालने की कोशिश कर रहे थे, सही उत्तर दे नहीं रहे। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।